शांति। आज 18 फरवरी 2024। आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। सदा विजयी अनुभव करो। ये मुरली रिवाइज हो रही है 31/12/98 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बाबा का ये मुरली है। और हम सब आज अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं और इसका हम अच्छी तरह मनन चिंतन कर सके। हम सामने बैठे हुए सभी भाई बहने भी, गूगल मीट पर भी, यूट्यूब पर जो है ना लाइव चल रहा है, उस पर भी जो भाई हैं और जो बाद में भाई बहने देखेंगे, सभी को कोई भी बात समझ में नहीं आती है कहीं भी। जैसे अभी आप बता रहे थे बहन जी के भी ना, ऐसा उसने कहा, ऐसी भी कोई बातें होती हैं, उनको भी हम बैठ करके यहाँ चिंतन कर सकते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और कितना बाबा की श्रीमत के अनुसार क्या क्या हमें समझना है, क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक दूसरे से चर्चा करके उसको सच तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। तो आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी अपने आप को गूगल मीट पर जोड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर भी किसी को नहीं मिलता है तो मुझे नीचे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज देंगे, तो मैं उनके पास भेज दूंगा और आप सभी जुड़ेंगे और इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सकेगा। हो सकता है कि कोई बात आपसे अच्छी मिले और वो दूसरों को समझ में आए। ओम शांति। हम ये मुरली सवेरे 6 बजे और साढ़े 4 बजे पकड़ते हैं, आप भी इसमें जुड़ें। आज की अव्यक्त मुरली में आज नव युग रचता, आज नव युग का रचयिता बाप दादा अपने अति स्नेही और अति समीप अति स्नेही और अति समीप बच्चों को नव युग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए। बाबा हम बच्चों को नव युग की, नव जीवन की, नव वर्ष की मुबारक देने के लिए आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से, चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा के दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। मतलब बाप दादा उनको लग रहा है कि हमारे सामने है, और बाबा कह रहे हैं वो मैं जो मुबारक दे रहा हूं वो बच्चे ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। बच्चों के मन में है कि हम कुछ नवीनता करके दिखाएंगे, चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में। स्वयं के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। सब में एक जैसी नहीं है, यथाशक्ति है। जितनी जितनी जिसकी समर्थ है उतना उसने अपने में हिम्मत रखी हुई है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे
पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। ये पदम गुणा संख्या वाला पदम नहीं होता। ये पदम गुणा क्या होता है कि हमने जो कर्म किया बाबा की श्रीमत पर पवित्रता से किया, तो उसका पवित्रता के आधार पर ही उसको मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वो कर्म भी पवित्र हो जाता है, वो कर्म भी न्यारा प्यारा हो जाता है, और वो कर्म अकर्म बन जाता है, और वो अकर्म सतयुग का अधिकारी बनाता है। क्योंकि सतयुग में जाने का आधार है हमारे अकर्म की पूंजी। हमने कितने अकर्म का खाता बनाया है, उसी आधार से हम सतयुग में जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारा जीवन अकर्म के आधार पर चलता है। द्वापुर कलयुग में हमारा जीवन हमारे विकर्मों के हिसाब से चलता है, क्योंकि वहां होते ही विकर्म है, परंतु सतयुग में हमारे अकर्मों के आधार से ही हमारा जीवन चलता है। अब जिनको हमने अकर्म का खाता बनाया हुआ है वही हमें मिलेंगे, और फिर वहां जाकर हम उन सब के साथ अकर्म का खाता ही बनाएंगे, क्योंकि वहां हम सब आत्म अभिमानी होते हैं। बच्चों के एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद, मतलब उन्होंने एक संकल्प किया तो उनको इतनी मदद मिल जाती है कि वो अपना भाग्य कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्वप्रति व अन्य प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। मतलब स्वय प्रति का मतलब स्वय की उन्नति के लिए और दूसरों का कल्याण करने के लिए अपनी हिम्मत को कम नहीं करना। मैं उनके लिए क्यों करूं, यह संकल्प ही ना आए। अपने लिए कर तो लिया और कितना करूं, संकल्प ही नहीं आए, क्योंकि ये नव युग है। कौन सा युग नया है? नवयुग कौन सा है? हाँ, संगम युग नव युग है, जिसमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये नवयुग है ही किस्मत रखने से, हिम्मत रखने से, हिम्मत रखने से उड़ने का युग। अब जहां हमने हिम्मत रखी, हिम्मते बच्चे मददे खुदा, हिम्मत का कदम हमने रखा तो उड़ने का युग है, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, उत्तम आत्मा बनने वाला युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग है। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वपुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है। बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय, बाप दादा से मदद हमें मिली, क्योंकि जितना हमने हिम्मत रख के बाबा की श्रीमत पर चले, जितना जितना हमें ज्ञान योग धारणा में सफलता मिली, स्पष्टता मिली, वो हमारी क्या बन गई? वो हमारी हिम्मत को बढ़ाने वाले बन गए। हिम्मत और बाप दादा की मदद, उस हिम्मत जो बढ़ी उसमें बाप दादा की मदद यही है कि बाप दादा की ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में बैठती गई। बाबा तो ज्ञान दे सकता है, उस ज्ञान का कितना हम मनन चिंतन करते हैं, कितना हम उसे बुद्धि को स्वीकार कराते हैं, कितना मन मना भाव करते हैं, ये मदद है। परंतु हिम्मत और पुरुषार्थ हमारा है। बाबा ने तो दे दिया, निश्चय है ही कि स्वयं पुरुषार्थ व सेवा में सफलता हुई पड़ी है।
अब ये निश्चय बैठ गया बाबा की श्रीमत पर चलते चलते कि हम अपने पुरुषार्थ से और सेवा से सफलता निश्चित हमें मिलेगी, होना ही है। असंभव, जिसको दुनिया असंभव समझती थी, वो संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। एक साधारण मनुष्य मोदी गारंटी दे सकता है, और हम ईश्वरीय संतान, जिसको ये नशा हो जाए, एक विश्वास हो जाए, मोदी की गारंटी में झूठ हो सकता है, परंतु शिव बाबा की गारंटी में झूठ नहीं हो सकता। युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। कोई थोड़ी वॉल्यूम को कीजिए, वॉल्यूम कम है। अच्छा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति इमर्ज करो, सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ, सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। मतलब स्वयं में ये नशा लाना है कि मैं परमात्मा द्वारा चुनी हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, ये मुझे तो अधिकार अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। इस निश्चय से, इस रूहानी नशे से उड़ते चलो। अब आज चलना बंद, दौड़ना बंद, आज उड़ना है। उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, जो देह अभिमान वाला नशा नहीं, रूहानी नशा। ये साथ में ध्यान रखना है कि हमें रूहानी नशा हो, देह अभिमान वाला नशा नहीं हो। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। जिसका जो निश्चय बुद्धि है वो सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। और ये एकदम बुद्धि में बैठी हुई हो कि मेरी मस्तिष्क में ये लाइन बनी हुई है, मुझे ये सफलता मिलनी ही मिलनी है, विजय निश्चित है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। इस वर्ष को सदा ही विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा, ऐसा आपके में निश्चय भी हो और आपको नशा भी हो। डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है। बाबा ने पूछा है डबल विदेशियों को नशा है? डबल विदेशी होशियार हैं। सब ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है ना। और भारतवासी तो हैं ही भगवान भाग्यवान, भारतवासी तो हैं ही भाग्यवान। क्यों क्यों भाग्यवान है? क्योंकि भारत की धरनी ही भाग्यवान है।
इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को अपने अंदर इमर्ज करो, जागृत करो, प्रकट करो। हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हिम्मत आपके अंदर समाई हुई है, मर्ज है। उस हिम्मत को क्या करो? इमर्ज करो, जागृत करो। ऐसे हो ना, सभी हाथ हिला रहे हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। एक बार की नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना, होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी, विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां, बाबा क्या करूं, माया आ गई। ये वहां जाकर नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो, जागृत करो, इसको प्रकट करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है, ये विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। यदि विश्वास होगा ना, निश्चय होगा ना बाबा में, तो नशा भी जरूर होगा। निश्चय की निशानी है नशा, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। नशा है तो अवश्य निश्चय है, दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 1999 में, क्योंकि 98 की मुरली है ना, 31 दिसंबर नया साल शुरू होने वाला है 99, तो इसलिए अभी 1999 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना। तो अब भूल हो जाएंगे। अब भूल होना अर्थात फिर कभी भूलेंगे नहीं, फिर कभी भूलेंगे नहीं। ना मेहनत होगी, भूलेंगे भी नहीं, और ना मेहनत करनी पड़ेगी, सहज हो जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा है, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है, बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? नव वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाया। ये पिछला वर्ष जो गया है ना,
वो मनाया, आपने मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया। 98 वाला वर्ष था ना, 1998 वर्ष, उसको मनाया था मुक्ति वर्ष, ठीक है नहीं। तो आप बाबा कहते उस मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक कौन सा वर्ष हो गया, नाम दिया जा रहा है मेहनत मुक्त वर्ष। 1999 में बच्चों ने मेहनत मुक्त रहना है। मेहनत मुक्त कौन हो सकते हैं, और मेहनत मुक्त कौन हो सकते हैं? हाँ जी, भगवान मिला है। हाँ भगवान मिला, तो मेहनत मुक्त क्यों हो गए आप? जिन्हें बाबा पर दृढ़ निश्चय है। जिनको बाबा पर पूरा निश्चय है, और शब्द अच्छा नहीं आया जो बाबा चाहता है, निश्चय बुद्धि विजय। जिनको बाबा से मोहब्बत हो गई है, दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, उन्हें कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि बिना मोहब्बत के मेहनत ही मेहनत है। जब मोहब्बत हो जाती है फिर मेहनत खत्म। सब मौज में रहने वाले, मौज में कौन रहेंगे? प्यार होगा जिनको, ठीक नहीं, मेहनत करने वाले नहीं, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है, मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना। तो ये वर्ष 1999 के लिए बाबा कह रहे हैं, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। मतलब कभी भी ये मन में ना आए कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, या मेहनत कर रहा हूं, या मेहनत करूं, ये संकल्प में भी ना आए, क्योंकि मोहब्बत होती है वहां कोई मेहनत नहीं लगती। तो ये मेहनत मुक्त हो, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई हैं, क्योंकि नया वर्ष के लिए सब अपने अपने संकल्प रखते हैं ना, तो चिट्ठियां लिख करके बाबा के पास देते हैं। तो सब ने बहुत अच्छी अच्छी, बाबा कहते चिट्ठियां लिख के दी हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रूह रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया। क्या कहा है बाबा ने? क्या मतलब? जो आप अब तक कर चुके हो, आपने पुरुषार्थ ढीला किया, मध्यम किया, अच्छा किया, जैसा भी किया, उसको लगा दी बाबा ने बिंदी। बाबा ने बिंदी लगाकर ये कहा कि आप भी लगा दो बिंदी। अब क्योंकि मैं बीते हुए में तो कुछ कर नहीं सकता, अब मैं सोचू बैठ करके हाय मेरी किस्मत खराब, मैं तब कर लेता, तब कर, उसको नहीं सोचो, अब भी नहीं सोचो। और ये संस्कार बन जाए कि हमने कभी नहीं सोचना है कि भूतकाल में क्यों ऐसा हो गया। हमें वर्तमान में तुरंत करना है। ये सोचेंगे तो वर्तमान में कर नहीं सकेंगे, बैठ जाएंगे बाबा के सामने रोने बैठ जाएंगे, बाबा मेरी किस्मत खराब है। बाबा कहता है बिंदी लगा और अब चल खड़ा हो और कर, अब उठ खड़ा हो और कर, आगे बढ़, रुका हुआ क्यों है? बीती को बिंदी लगा दिया, इसलिए बीती को अब सोचो ही नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश, चाहे
देश विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने, बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। इस हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भाव, नशे में अमर भाव। अमर रहेंगे ना डबल विदेशी, अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं, नए वर्ष में क्या करते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। एक तो गिफ्ट देते और दूसरी क्या देते, ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते और खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना कि एक दिन मुबारकें दो, नाचो गाओ खाओ पियो, एक दिन नहीं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए नव युग चल रहा है। जिस दिन से बाबा कहा तब से ये नव युग चल रहा है। इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 मास नहीं, 4, 8, 12 मास भी नहीं, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। फ्री वाली, पैसे वाली नहीं, वो तो खुट जाएगी। पैसे वाली मिठाई खुट जाएगी और ये फ्री वाली मिठाई खुटती नहीं है। ये दिल खुश मिठाई, सबके दिल को खुश करने वाला ये सच्चा सच्चा ज्ञान बांटना। दिल खुश मिठाई बांटना आती है। सभी ने हाथ खड़ा किया, सभी होशियार हैं, तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई, कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे, आपने तो दी ना, वो स्वीकार नहीं भी करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना, आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। आपका चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज हो गया, ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं। वो राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। क्योंकि नाराज कौन होता है, जो राज को नहीं जानता। और जो राज को जानता है वो क्या होता है, हाँ जी, जो राज को जानता है वो क्या होता है, जो राज को जानता है उसे क्या कहोगे? वो नाराज नहीं होएगा भाई। नहीं, नाराज तो होगी। नाराज, जो राज को जानता है उसे क्या कहोगे? वो राज को जान गया, वो अपने ब्राह्मण परिवार, उसे कहते हैं राजी। राजी। हाँ, राज को जानने वाला। भाई राजी खुश हो, जो राज को जानने वाला है वो खुश होगा। ठीक है कि नहीं? तो हम सब राजदार हो गए, राजी हो गए। आप तो राज को जानते हो ना,
तो ये राज भी जान लो, ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं सुन रहा, आप इस राज को जान लो कि वो अपने हिसाब किताब व समस्या के वश है। हम उसे बाबा से बाबा का ज्ञान दे रहे हैं, वो क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अभी उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ जो बाबा की श्रीमत पर चले। अभी उसने और दुख सुख देना लेना है, वो हिसाब पूरा कर लेगा तब तो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। और वो समस्याओं के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना? यहां तो बहुत अच्छा हाँ हाँ करते हो। अगर आप यहां देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, क्योंकि कोई काम धंधा है नहीं, हाथ तो चलो हिला ही देवे, खुश कर देते हो। बाबा खुश हो जाता है कि हाथ हिलाने में बाबा को खुश कर देते हो। कांध भी हिलाते हो, कंधा भी आपका हिल रहा है, हाथ भी हिलाते हो। लेकिन साथ में लगा दिया बाबा ने, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। फिर भी बाप दादा आप पर खुश हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, क्या वायदा किया है बाप ने? कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। कैसे भी करके सबको लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। साथ में चलना है ना? साथ चलने के लिए तैयार हैं, सभी तैयार हैं, एवर रेडी हैं। सबने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी हैं। और जब माया आ जाएगी तो जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे। पूछ रहे हैं बाबा माया आ गई, माया आ गई। चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना और माया नीचे रह जाएगी। माया जो है नीचे रह जाएगी। अपने को उड़ा देना तो माया नीचे रह जाएगी। आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना, दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना है। आपके पास कोई आए हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। बाबा के ज्ञान रतन आपके पास इतना बड़ा खजाना है, आप देते जाओ। प्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना, छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी सौगात देनी है? शुभ भावना और शुभ कामना की।
शुभ कामना करो कि ये मेरा सिक्की लधा भाई या बहन, सिक्की लधा सोचेंगे, आप सिक्की लधा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। आपके मन में यदि कोई भी अशुभ भावना से क्या बन जाएगी? शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। इसके लिए सहयोग भी देना है उसको और शुभ भावना भी देनी है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं, वो लेते नहीं है। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशंस आपको देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आपका धंधा क्या है? आप हो विश्व परिवर्तक। आप हो विश्व परिवर्तक। तो आपका धंधा क्या है? विश्व का परिवर्तन करना ना। विश्व परिवर्तक हो आप, विश्व का परिवर्तन करना ये धंधा है ना। तो विश्व परिवर्तन कर सकते हो, और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, आपके साथ उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सारा विश्व परिवर्तन कर सकते हो, हम विश्व परिवर्तक हैं, और एक छोटी सी बात आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। निगेटिव को निगेटिव ही धारण करेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित करके आप अपने जीवन में धारण करेंगे। हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक का है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। वे प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। क्या बनेगा? राज्य अधिकारी बनेगा। क्योंकि जो अपना खजाना लगाएगा वही राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, हर बार एक जना तख्त पे नहीं बैठेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। समझ में आई है बात? मतलब राजा कोई भी बनेगा, वो सामान्यता एक बारी बनेगा, फिर वो अपने राज्य परिवार में आकर जन्म लेगा। हर जन्म में एक ही जना राजा बनता रहे तो फिर दूसरे तो बेकार हो गए ना सारे। हाँ जी, किसी का प्रश्न है क्या? अच्छा, अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। जो राजा बनेगा, जब वो जो राजा बन गया एक बार, जैसे नारायण पहले राजा बन गया, अब उसके दूसरा कोई राजा बनेगा ना, वो फिर
वो फिर शरीर छोड़ेगा तो अपने शाही परिवार में जाके बनेगा, फिर दूसरा राजा बनेगा। हाँ ये परिवार में हाँ ये नहीं कि एक ही जन ने ठेका ले लिया वो हर जन्म राजा ही बनता चला जाएगा, ऐसा पर नहीं है। परिवार राजा के परिवार में हाँ, परिवार में उनके साथ हिसाब किताब है तो उसमें आएगा। वो शरीर छोड़ेगा तब तक की वेट थोड़ी करेंगे, वो तो उससे पहले ही गद्दी से हट जाएगा। हाँ, गद्दी से तो हट जाएगा, वो तो अगला जन्म लेगा तो फिर वो राज्य परिवार में रहेगा ना, परंतु ये नहीं। हाँ आज ही उसका पद कम हो गया, फिर आगे होके पद कम क्या होना है, पद तो हर एक का कम होना है। हर एक आत्मा ने 100 से 99, 98, 97 नीचे छोड़ होता ही आना है। तो परंतु जैसे जैसे आता जाएगा, क्योंकि ये हर एक राजा मतलब दोबारा फिर कभी राजा बनना पार्ट है तो बन सकता है, परंतु ये नहीं कि हर उसी ने राजा ही रहना है हर जन्म। फिर नारायण बार बनेगा वो। नारायण जैसे राजा बन गया, अब उसने 30, 35, 40 साल राज्य कर लिया तो अपने सामने जो योग्य होगा उसको राजा बना देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो राज्य परिवार में जन्म लेता रहेगा, बस सुविधाएं तो उसको मिलेंगी ना। बाकी ये कोई ने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो वो किसी गरीब के घर भी जन्म जाके ले लेगा, क्योंकि कर्म तो आगे तो कर्म करने हैं ना, वहां जैसे कर्म करेगा वैसे उसके पाठ के अनुसार वो अपना जन्म लेता रहेगा। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। शिव बाबा का कर्तव्य है परिवर्तन करना, मेरा कर्तव्य है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, भविष्य में किसको हाथ से देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने ये किया, इसने इतने बार किया, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे, देखो किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हो मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोले, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसे शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो, एक एक बोल आपका जैसे रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, कल तो रिजल्ट क्या होगा, बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा कि बोल में जो संयम और जो स्नेह होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता है। फिर आप किसी से बात कर रहे हो, आपके व्यवहार कर रहे हो, उसमें संयम और स्नेह
ये दो चीजें होनी चाहिए, परंतु बाबा कहते स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बात, हर बोल भी आपका कैसा हो? रतन समान हो, रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो। ना साधारण हो ना व्यर्थ हो, ना साधारण हो ना व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुनाएं, बाप दादा पूछते हैं रिजल्ट सुनाऊं, बाबा देखते हैं और रिजल्ट हमारा सुना रहे हैं। क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, तो बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते, विस्तार बहुत करते। इसमें क्या होता है? जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें फिर बीज छिप जाता है, बीज छिप जाता है। वो ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल, वाणी की भी एनर्जी होती है ना, तो जो वेस्ट बोल होते, जो वेस्ट बोल होते हैं, तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। अब कोई फालतू व्यर्थ बातें करता रहेगा तो उसकी जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ बातें नहीं बोल सके। शॉर्ट और स्वीट, कैसे बोलना है? शॉर्ट में बोलना है और स्वीट बोलना है। ये दोनों शब्द याद रखो। कोई सुनाता है ना, कोई सुनाता है ना, तो उसको कहो, उसको तो कह देते हैं। कोई सुनाता है ना, तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। कोई सुनाने आता है ना, कोई बात सुनाने लगता है, कहते भाई प्लीज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी बात सुनूं। अच्छा, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है कि कितनी टाइम होगी मेरे को इसको सुनाते सुनाते। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो, बचत का पोता मेल चेक करो। कितना संकल्प वेस्ट की बजाय बेस्ट बनाए, कितने संकल्पों को वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। कितना समय वेस्ट के खाते में जमा किया, चेक करो। कितना बेस्ट किया और कितना समय वेस्ट के खाते में जमा किया। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, ये है जमा करना। तो
कभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता जमा, कितना बचाए पैसे वो जमा हो गए ना। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी, क्योंकि जो समय बचाया, जो शक्ति बचाई, वो फिर खुद के भी काम आएगी और औरों के भी काम आएगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब ये करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है, मेहनत को छोड़ना नहीं। मेहनत को छोड़ देना भाई। मेहनत छोड़ेंगे कब? जब मोहब्बत होगी। मोहब्बत करेंगे और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष का की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं। वे पिछला वर्ष मुक्ति वर्ष मनाया, उसका रिजल्ट मैं कहता अभी नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है नहीं। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया, या मास मनाया, या 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया। ये सब हिसाब बाबा कहते लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, विदाई की और बधाई की। संगम है पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातों, पुरानी समस्याओं, पुराने संस्कार, सबको विदाई। नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई हो। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त मनाना है, सदा मेहनत मुक्त मनाना है। इस वर्ष को सदा स्वयं और सर्व को निर्विघ्न भाव के वरदान से मनाना है, निर्विघ्न भाव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना है। हर काम करते हुए ये बुद्धि में याद रहे, इमर्ज रखना है कि ये हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएंगे। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट
लेनी है। इसलिए इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की, सब रूप से, मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष की पुरानी बातों को सदा स्मृति में रखना है। दृढ़ता से, संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए संकल्प से दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। हाँ, सदा के लिए उसको विदाई दे देनी। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड सारे सहस रुके। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है टेंशन से परेशान। सारी दुनिया क्या है? टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भाव कि इतनी सारी आत्माएं टेंशन में दुखी हैं, उन सब को बुलाकर उनको क्या करो? टेंशन मुक्त करो। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, और आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं ना, तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं ना, बाप दादा देखते हैं ना अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल होता है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप करते हैं, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल बनो। ऐसी दुखी आत्माओं को, ऐसे जो दुखी आत्माएं ना, उनको क्या करना है? रहम दिल बन दुख से मुक्त करना है। स्लोगन, निर्माण बनो, नई सृष्टि की रचना करने वाले बनो। और निर्माण माना होता है अभिमान रहित बनो, अभिमान रहित बनो। तो निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। जितना आप निर्माण बनेंगे उतनी महानता होगी। स्लोगन हो गया। निर्माण बनो, कोमल नहीं। कोमल नहीं बनना है। कोमल का मतलब होता है कि कोई कुछ कहे तो एकदम बैठ जाए, हल्की सी धूप सहन ना कर सके, हल्की सी डांट सहन ना कर सके, हल्की सी कोई बात सहन ना कर सके, वो कोमल होते हैं। निर्माण मतलब जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हर बात में नया कुछ बनाने के लिए
प्लानिंग करते हैं, वो हो गया निर्माण वाले। और जो है ना कोमल होते हैं, वो छोटी छोटी बात से मूड ऑफ हो जाता है, मुरझा जाते हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी ब्रह्मावश संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करो। बोला शाम को, संडे शाम को, क्योंकि तीसरा रविवार है तो वहां सभी भाई बहने शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक ये अंतर्राष्ट्रीय योग होता है ऑनलाइन। इसी प्रकार से इसी लिंक पर हम सभी मिलेंगे और जो भी योग का अनुभव करेंगे और सहयोगी भी, साथी भी बनेंगे। तो लिंक यही रहेगा, टाइम 6:30 से 7:30। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।